दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 सुबह के ठीक 6 बजे कलकत्ता की गलियों में कुछ अजीब हो रहा था। हजारों हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहे थे। ये कोई त्योहार नहीं था, ये प्रोटेस्ट था, ये रेजिस्टेंस था। ये उस दिन का जवाब था जब ब्रिटिश एम्पायर ने एक कलम के एक झटके से बंगाल को बीच से काट दिया था। और वो कलम किसी साधारण अफसर की नहीं थी, वो कलम थी लॉर्ड कर्जन की, इंडिया के वायसराय की, जो खुद मानते थे कि बंगाल का बंटवारा पॉलिटिकली जरूरी है। लेकिन क्यों? क्या सच में यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, या यह था ब्रिटिश एम्पायर का सबसे कैलकुलेटेड, सबसे ठंडे दिमाग से बना हुआ डिवाइड एंड रूल का मास्टर प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 1905 में पार्टीशन हुआ तो 1911 में उसे रिवर्स क्यों किया गया? और फिर 1947 में फिर से पार्टीशन? दोस्तों, यह सिर्फ ज्योग्राफी की कहानी नहीं है, यह है एक एम्पायर की उस प्लेबुक की कहानी जो आज भी दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूज हो रही है। रुकिए, पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो सच है वो आपकी हिस्ट्री बुक्स में नहीं था। लेकिन दोस्तों, 1905 को समझने के लिए हमें 1757 में जाना होगा, बैटल ऑफ प्लासी। उस एक दिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सत्ता हथियाई। उस वक्त बंगाल कुछ छोटा मोटा प्रोविंस नहीं था। बंगाल 1700 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। उसका जीडीपी ग्लोबल ट्रेड का एस्टिमेटेड 12% था। ढाका की मलमल मजलिन इतनी बारीक थी कि लोग कहते थे यह बुनी हुई हवा है। लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद 1757 से 1947 तक बंगाल सिस्टमैटिकली ड्रेन होता रहा। अब 1905 आते हैं। उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी। आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा सब एक यूनिट था। पॉपुलेशन करीब 78.5 मिलियन लोग। और इन 78.5 मिलियन में एक चीज थी जो अंग्रेजों को बहुत तकलीफ देती थी। ये लोग बहुत एजुकेटेड थे, बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे, और सबसे खतरनाक बात, हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ बोल रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी और बंगाल उसका इंटेलेक्चुअल हार्टलैंड था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, ये सब वॉइसेस बंगाल से या बंगाल के जरिए बोल रहे थे। अंग्रेजों को डर था, और डरा हुआ एम्पायर सबसे खतरनाक होता है। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन 1899 में इंडिया का वाइसरॉय बना। वो कोई ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था, एक चेस प्लेयर, और बंगाल उसकी नजर में एक प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन उसे पता था। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने ऑफिशियली बंगाल पार्टीशन का ऑर्डर साइन किया। ऑफिशियली रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बंगाल बहुत बड़ा है, मैनेज करना मुश्किल है। यह था पब्लिकली बोला गया झूठ। असली रीजन कर्जन के खुद के लेटर्स में लिखा है, और यह लेटर्स अब ब्रिटिश लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंटेड हैं। उसने लिखा, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन डिफरेंट वेज। ट्रांसलेशन, एकजुट बंगाल ताकतवर है, बांटा हुआ बंगाल कमजोर होगा। प्लान था सीधा, पश्चिम में रहेगा हिंदू मेजॉरिटी बंगाल, पूर्व में बनेगा नया प्रोविंस ईस्ट बंगाल एंड असम, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। थ्योरी यह थी, दोनों कम्युनिटीज के अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होंगे, वो एक साथ कभी नहीं लड़ेंगे, और अगर वो साथ नहीं लड़ेंगे तो ब्रिटिश एम्पायर सेफ रहेगा। क्या आप सोचिए, ये कितना कैलकुलेटेड था? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था डिजाइन। और इस डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्जन ने एक और चाल चली। उसने मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को बिहाइंड द सीन्स एनकरेज किया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी, उसी ढाका में जो अब नए ईस्ट बंगाल का कैपिटल था। कोइंसिडेंस? नहीं दोस्तों, ये कोई फिल्म का प्लॉट नहीं था, ये रियल था। लेकिन कर्जन का प्लान एक चीज अकाउंट नहीं कर पाया, बंगाली जनता की ताकत। 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन का ऑफिशियल डे। उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कॉल दिया, राखी बंधन का हिंदू मुसलमान एक साथ।
कलाई पर धागा, यूनिटी का सिंबल। और उसी दिन शुरू हुआ स्वादेशी मूवमेंट। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को जलाना शुरू किया। लैंकाशायर की मिल्स की क्लॉथ जो बंगाल में बिकती थी उसे पब्लिकली जलाया गया। ब्रिटिश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू बंगाल अगले 12 मंथ्स में 25% गिर गए। ये नंबर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड। ट्रेड लेजर्स में कैलकाटा की सड़कों पर लाखों वंडे मातरम हर गली में गूंज रहा था। और ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल में नहीं था, पूरे इंडिया में फैल गया। बॉम्बे, पुणे, लाहौर, सब जगह प्रोटेस्ट। अंग्रेजों को लगा था पार्टीशन करो, लोग डिवाइड होंगे। हुआ उल्टा। पार्टीशन ने इंडियंस को और एकजुट कर दिया। कर्जोन का मास्टर प्लान बैकफायर कर गया। लेकिन दोस्तों, क्या अंग्रेजों ने हार मान ली? नहीं। और यही असली खेल अभी शुरू होने वाला था। 1911 किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए दिल्ली दरबार के लिए। 12 दिसंबर 1911 उन्होंने अनाउंस किया, बंगाल पार्टीशन कैंसिल। बंगाल फिर से एक होगा। पूरे इंडिया में जश्न मना। लोगों ने सोचा हम जीत गए। स्वदेशी आंदोलन ने काम किया। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या सच में ये जीत थी? उसी अनाउंसमेंट में एक और बात थी। इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी और बंगाल उसे फिर से एक तो किया, लेकिन साथ में बिहार और ओडिशा को अलग कर दिया। बंगाल की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सिस्टमैटिकली रिड्यूस कर दी गई। कलकत्ता जो इंपीरियल कैपिटल था वो अब सिर्फ एक प्रोविंशियल सिटी था। बंगाल के नेता जो सबसे वोकल थे अब दिल्ली से दूर थे। यह रिवर्स था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ। स्वदेशी लीडर्स को लगा वो जीते, लेकिन एम्पायर ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ज्यादा ले लिया। जैसे कहते हैं ना, सौदागर वो नहीं जो बेचे, सौदागर वो है जो खरीदार को ये एहसास दिलाए कि उसने सस्ते में पाया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो कम्युनल डिवाइड कर्जन ने 1905 में प्लांट किया था, वो सीड अब भी जमीन में था। उसे सिंपली रिमूव नहीं किया गया था, वो बढ़ता रहा धीरे धीरे। चुपचाप 1906 में बनी मुस्लिम लीग अब एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स थी। और 1940 में उसी लीग ने लाहौर रिजोल्यूशन पास की, सेपरेट नेशन की डिमांड। दोस्तों 1947 आया और बंगाल फिर से कट गया, इस बार परमानेंटली। 14 से 15 अगस्त 1947 की रात रेडक्लिफ लाइन खींची। सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर जो पहले कभी इंडिया नहीं आया था। उसे 5 हफ्तों में इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर तय करनी थी। 5 हफ्ते, मिलियंस ऑफ लाइव्स। उसने बंगाल को काटा, उसने पंजाब को काटा और फिर वो वापस इंग्लैंड चला गया। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए कोई अवार्ड नहीं। उसने खुद अपनी फीस रिफ्यूज कर दी, क्योंकि वो जानता था उसने क्या किया था। उसने कभी पब्लिकली अपने डिसीजंस के बारे में नहीं। 1947 की पार्टीशन में बंगाल में अकेले एस्टिमेटेड 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, मिलियंस डिस्प्लेस्ड। वो वुंड आज भी हील नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इंडिया का जवाब कब आया? 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इंडिया ने पाकिस्तान को उसी बंगाल की जमीन पर 13 दिन में डिफीट किया। 16 दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ढाका, जहां 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, अब एक फ्री नेशन का कैपिटल था। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री। और वो लैंग्वेज बांग्ला, जिसे 1905 में डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, वो लैंग्वेज 1952 में बांग्लादेश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसके लिए लोगों ने जान दी। लैंग्वेज मार्टर्स डे 21 फरवरी, आज यूनेस्को का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कर्जोन ने लैंग्वेज को डिवाइड करने की कोशिश की। लैंग्वेज ने एक नया देश बना दिया। जो बोया था वो काटा, लेकिन फसल वो नहीं थी जो बोने वाले ने सोची थी। दोस्तों, बंगाल पार्टीशन की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, यह एक लेसन है।
एम्पायर्स डिवाइड करते हैं क्योंकि यूनाइटेड लोग उन्हें डराते हैं। 1905 में कर्जन ने यह खेल खेला, लेकिन बंगाल की जनता ने उसी साल राखी बंधन से जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान एक साथ। यह मोमेंट इतिहास की किसी भी किताब में उतना हाईलाइट नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये वो मोमेंट था जब इंडिया ने पहली बार ऑर्गेनाइज्ड मास रेजिस्टेंस दिखाई। स्वाडशी मूवमेंट इंडिया का पहला इकोनॉमिक बॉयकॉट था, और उस बॉयकॉट ने प्रूव किया कि अगर भारत एकजुट हो तो एम्पायर को इकोनॉमिक डैमेज देना पॉसिबल है। आज जब भी आप मेक इन इंडिया सुनते हैं, याद रखिए यह आइडिया 1905 में पैदा हुआ था, कलकत्ता की गलियों में, रविंद्रनाथ टैगोर के उस रखी बंधन में, और उन लाखों हाथों में जिन्होंने ब्रिटिश क्लॉथ जलाई और कहा हम डिवाइड नहीं होंगे। अब एक सवाल कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अगर बंगाल पार्टीशन 1905 में नहीं हुआ होता तो क्या 1947 का पार्टीशन भी टाला जा सकता था? अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाया तो अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये हिस्ट्री उन्हें भी पता होनी चाहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं। वो कहानियां जो किताबों में नहीं थीं, वो सच जो एम्पायर ने छुपाया, वो इंडिया जो हम सच में हैं। जय हिंद।